और सभी समुपस्थित सुधीजन, मैं विद्याश्री न्यास तथा केंद्रीय हिंदी विश्वविद्यालय को हार्दिक धन्यवाद देता हूं, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि मुझे इतने महत्वपूर्ण आयोजन में उपस्थित होने का और कुछ सुनने समझने का अवसर मिला। मैं हमारे समय के बड़े चिंतक, मनीषी, आचार्य पंडित विद्यानिवास मिश्र जी के श्री चरणों में सादर नमन करता हूं। मैं अपने जीवन का यह एक सौभाग्य मानता हूं कि उनका स्नेह और वरद हस्त मेरे ऊपर रहा। सागर में अनेक बार मैंने उन्हें बुलाया और वे आए, यात्रा के कष्ट उठाकर आए। जब वे कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी विद्यापीठ में थे आगरा में, वे मुझे बुलाते रहे, और वाराणसी में जब वे कुलपति थे तब भी वे मुझे स्नेहपूर्वक स्मरण करते रहे। शब्द वृत्ति पर कुछ कहने के लिए मुझे आदरणीय दयानिधि मिश्र जी ने आदेश दिया था, उसी पर मैं कुछ कहने का प्रयास करूंगा। बहुत बड़ा विषय है और समय कम है, लेकिन यहाँ सभी गुणी जन, ज्ञानी जन बैठे हुए हैं और शब्द वृत्तियों पर बहुत चर्चा होती रही है। इस संगोष्ठी में भी कल से हम शब्दार्थ संबंध पर विचार करते आ रहे हैं, तो मैं थोड़ा बहुत जो कुछ अल्पमति से कहूंगा उसमें वे बहुत कुछ समझ लेंगे, आशा करता हूं। हम सभी जानते हैं कि बिना अर्थ के शब्द नहीं हो सकता, बिना शब्द के अर्थ नहीं हो सकता। प्रत्येक शब्द में अपना अर्थ बताने की क्षमता रहती है। इसी क्षमता को साहित्य शास्त्र में वृत्ति या व्यापार कहा गया है, कहीं कहीं शक्ति भी कहा गया है, विशेष रूप से अभिधा के लिए। शब्द की वह प्रक्रिया जिसके द्वारा शब्द से उसके अर्थ का बोध होता है, शब्द वृत्ति या शब्द व्यापार कही जा सकती है। अनेक मत हैं कि शब्द किन किन अर्थों को बोधित करता है। सुबह के सत्र में भी चर्चा हुई व्याकरण के संबंध में जात्यादि चतुष्टयवाद की। जाति गुण क्रिया द्रव्य और जाति गुण क्रिया और यदृच्छा, इन चार अर्थों में शब्द संकेत करता है। भगवत शरण शुक्ल जी ने इस पर विचार किया। और भी अनेक मत हैं। अपोहवाद बौद्धों का है, व्यक्ति युक्त जातिवाद है न्याय दर्शन का, अन्य अनेक मत हैं। पर जो आज के इस मेरे वक्तव्य के संदर्भ में बात विचारनी है वह यही है कि शब्द तीन व्यापारों के द्वारा अपने अर्थों का बोध कराता है। एक तो सीधे सीधे जो लोक व्यवहार में विदित अर्थ है, जिसको साक्षात संकेतित अर्थ कहते हैं, उसको वह खोलता है। शब्द को सुनते ही हमको तत्काल एक अर्थ विदित होता है और उसे हम व्यवहार से भी जानते हैं, कोश से भी जानते हैं। तो यह उसकी पहली पायदान हुई। शब्द रूपी विमान की जो उड़ान है अर्थ के गगन में, उसका पहला एक तरह से चरण यह हुआ। और रोजमर्रा के जीवन में तो इसी पायदान पर अगर हम अटके रहें तब भी काम चल जाता है। उसके ऊपर उड़ान न भी भरें तब भी जीवन का व्यवहार तो चल ही जाता है। मैं पत्नी से कहता हूँ कि 10 बज रहे हैं, मुझे अब ऑफिस जाना है, भंडारकर इंस्टीट्यूट जाना है, मुझे अब खाने को कुछ दे दो, तो मैं चला जाता हूँ। तो यह वह शब्दों के सीधे सीधे अर्थ समझ लेती है, मुझे कुछ खाने को दे देती है, मैं चला जाता हूँ। अगले दिन यदि मैं केवल इतना ही कहता हूँ कि 10 तो बज गए, तो पत्नी समझ जाती है कि हाँ, जो रोज रोज की इनकी बात है और इनको कुछ चाहिए खाने को और इनको मुझे कुछ बनाकर दे देना चाहिए। तो शब्दों के सीधे सीधे निकलने वाले अर्थ को तोड़कर और छोड़कर कुछ और अर्थ लिया जाता है। और उसके आगे कई बार शब्दों से सीधे सीधे निकलने वाले अर्थ को तोड़ देने और छोड़ देने से भी काम नहीं चलता। उस सब में जो कुछ अनकहा छूट गया है उसे हम पकड़ने का प्रयास करते हैं। तो तीसरे पायदान पर हम पहुंचते हैं, वह व्यंजना का क्षेत्र है, लक्षणा के बाद। मैंने एक कविता भी लिखी थी संस्कृत में, शब्दों की अर्थ के व्योम में जो यात्रा है, अर्थ के अनंत व्योम में जो यात्रा है। तो
कोई विमान भागता है उड़ान भरने के पहले, इतना तो अभिधा का संसार है। रनवे पर उसका दौड़ना, जिसमें वो धरती पर रहता है। तो अभिधा में धरती से हम जुड़े रहते हैं, शब्दों की धरती है। और टेक ऑफ जब करता है तो धरती को छोड़ देता है, वो लक्षणा का क्षेत्र है। और फिर वह आकाश में जब विचरण करने लगता है, तो धरती भी कभी कभी ओझल हो जाती है, कुछ टूट गए छूट गए अर्थ भी पीछे रह जाते हैं। वह व्यंजना का क्षेत्र है, अपार क्षेत्र है। जो भारतीय विश्व बोध है वह सृष्टि के 3 स्तर मानता है। एक आदि भौतिक स्तर है हमारे जीवन और जगत का, एक आदि दैविक स्तर है और एक आध्यात्मिक स्तर है। मेरी सीमित समझ से मुझे ऐसा लगता है कि जो अभिधा भौतिक संसार हुआ करता है, हम कहते हैं कि सरोवर में कमल खिल रहे हैं, तो सरोवर मतलब जो सामने दिखाई देने वाला सरोवर है, कमल जो पुष्प आंखों से हमको दिखाई पड़ रहा है। पर जब हम कहते हैं कि मेरे मन के सरोवर में चित्तवृत्तियों की पंखुड़ियां खिल उठी हैं, या ऐसा कुछ कहते हैं, तो हम कुछ दूसरे संसार में पहुंचते हैं। वो कल्पनाओं का संसार है। हम आदि भौतिक संसार को छोड़ देते हैं, कुछ अर्थ हम आरोपित करते हैं मन पर सरोवर का और पंखुड़ियों पर चित्तवृत्तियों का इत्यादि। वो लक्षणा का संसार है और वो आदिदैविक संसार है, कल्पनाओं का संसार है, जिसमें कि देवता भी बसते हैं। मेरी कम से कम यही समझ है कि जो देवता हैं वो कल्पनाओं के संसार में ही उतरा करते हैं। और उससे भी आगे एक तीसरी दुनिया, एक रूहानी दुनिया है, एक अध्यात्म का लोक है। धर्म और अध्यात्म के प्रचलित अर्थ से, जिससे कि मेरा कतई कोई आशय इस व्याख्यान में नहीं है, वो एक पूर्णता का संसार है जिसमें हम अपने होने की इयत्ता हासिल करते हैं। तो यह तीसरी दुनिया वो व्यंजना से खुलती है, व्यंजना के भी कुछ आगे जाकर खुलती है, क्योंकि व्यंजना से भी मुझे पूरा संतोष नहीं होता। पर व्यंजना के द्वारा जो असीम संभावनाएं खुलती हैं, उसमें कविता की और कला की भी हम देखते हैं कि इयत्ता चरितार्थ होती है। इस प्रकार से अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, ये तीनों वृत्तियां, शब्द वृत्तियां, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक जगत को उन्मीलित करती हैं। यदि कविता में केवल गहरा अर्थ हो तो उसमें, कविता में केवल वाच्य अर्थ हो तो गहरापन उसमें रहता है, और इसी गहरेपन में भी उत्तम रचनाएं हो सकती हैं। उनमें कल्पना का पुट न भी हो, अर्थ सुस्पष्ट हो, पर्यवेक्षण बहुत गहरा हो हमारे जीवन और जगत का, तो जिसको सपाट बयानी की कविता कहते हैं, यथार्थ, जीवन के यथार्थ की कविता कहते हैं। उसमें बहुत मार्मिक सुंदर कविताएं लिखी गई, और भवभूति की तो बहुत सारे पद्य भवभूति के जो अभिधा के कवि कहे जाते हैं, अद्भुत हैं। तो मैं इस बात का घोर विरोध करता हूं कि जहां व्यंजना होगी और जहां व्यंग्यार्थ प्रधान होगा वहीं उत्तम काव्य होगा। हमारे यहाँ आचार्यों ने यह भी अनर्थ किया कि कई कई बार तो बहुत ही अधम कोटि की कविता को केवल उसमें व्यंग्यार्थ खूब प्रधान है, इसलिए वो उत्तम काव्य बता रहे हैं। कि मैं तुमसे कह रहा हूं कि अपनी मति में स्थित होकर के बैठना, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, ये उत्तम काव्य हो गया। वो कालिदास का जो इतनी ऊंचाइयों पर हमको ले जाती है जो कविता, वो मध्यम काव्य हो गई, क्योंकि उसमें संदेह हो जाता है कि उसमें चुंबन की इच्छा प्रधान है या कि केवल विलोचन व्यापार प्रधान है। तो वो कितनी ऊंचाइयों पर कविता को ले जा रहे हैं। शंकर के बारे में कैसे कह सकते हैं कि वो उनके मन में चुंबन इच्छा थी कि केवल वो देखना चाह रहे थे पार्वती को। तो ये तो विवाद के विषय हैं, मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा, नहीं तो घोर विवाद भी उठ सकता है, जो कि मैं करता रहा हूँ। समय बीत रहा है, उस समय को भी पकड़ने की चिंता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने वाच्य, लक्ष्य और व्यंग्य, इन तीनों अर्थों के साहित्य में विनियोजन को लेकर कवियों की 3 श्रेणियां बनाई। वाच्यार्थ प्रधान दृष्टि वाले कवि जो अभिधा की कविता करते हैं, लक्ष्यार्थ प्रधान दृष्टि वाले कवि और व्यंग्यार्थ प्रधान दृष्टि वाले कवि। वाच्यार्थ प्रधान दृष्टि वाले कवि इस जगत को यह जैसा है वैसा ही देखते हैं। जो मैंने कहा कि एक सपाट बयानी की कविता है, यथार्थ का चित्र खींचने वाली कविता है, और हमारे बहुत सारे उत्तम कवि बहुत बढ़िया काव्य उसमें लिखते हैं। हालांकि बिना व्यंजना के कविता में कभी
वाच्यार्थ भी नहीं होता, लेकिन ये आग्रह करना कि व्यंजना की प्रधानता स्थापित होनी चाहिए, ये तो सदैव नहीं उचित हुआ करता है। लक्ष्यार्थ प्रधान दृष्टि वाले कवि मानते हैं कि जगत अपने आप में बाधित है, जो दिख रहा है वह संपूर्ण सत्य नहीं है, किसी विराट प्रयोजन के लिए यह सारा व्यवहार और कार्य व्यापार चल रहा है। यह भारतीय कला चिंतन को एक बड़े फलक पर नया विन्यास देने का प्रयास है। व्यंजना प्रधान दृष्टि वाले कवि संसार को एक संकेत मानते हैं। सत्य परोक्ष है, वह इसकी कुछ झटिका में छिपा हुआ है, और जो साहित्य में फंतासी है, जादुई यथार्थ है, जो मार्क्वेस के उपन्यासों में दिखाई पड़ता है, जो मुक्तिबोध की कविताओं में है, प्रतीकवाद जो साहित्य का है, वह सब इसी की सृष्टि हुआ करती है और व्यंजना का संसार है। शब्द व्यापार को वाणी के 4 स्तरों से भी संबंधित किया जा सकता है, ऐसा मुझे लगा, क्योंकि बड़े बड़े दिग्गज पंडित लोग यहाँ बैठे हुए हैं और कुछ उटपटांग बात कहूं तो वे उस पर मुझे उद्बोधित करेंगे। अभिधा वैखरी से, लक्षणा मध्यमा से और व्यंजना पश्चिंती वाक से जुड़ती है। परावाक सारे शब्द व्यापार से परे है। रचना यात्रा में परा से पश्चिंती, पश्चिंती से यदि सरदय है तो पहुंचता है। अब मैं बहुत उदाहरण नहीं दूंगा, निराला की एक कविता में लेता हूं, क्योंकि हिंदी विश्वविद्यालय है। वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर। ये एक चित्र है, अभिधा में तो सीधे सीधे जो पत्थर तोड़ने वाली मजदूर स्त्री है उसका वर्णन है, और बहुत अद्भुत यह कविता है। सीधे सीधे शब्दों से जो अर्थ प्रकट करता है वो अपने आप में एक बिंब खड़ा करता है। अभिधा हमेशा एक बिंब खड़ा करती है। पत्थर तोड़ती हुई जो स्त्री है उसको इलाहाबाद के पथ पर जो कवि देखता है, जिस तरह से उसके बिंब को यहाँ आगे चल के जब कहता है कवि, उस भवन की ओर देखा छिन्न तार, देख कर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से जो मार खा रोई नहीं। दृष्टि मार नहीं खाती, मनुष्य मार खाता है। दृष्टि रोती नहीं है, आदमी रोता है। सचेतन प्राणी के धर्म को अचेतन पर आरोपित करते हैं तो लक्षणा हो जाती है, मुख्यार्थ बाधित हो जाता है। अभिधेय या वाच्य अर्थ लागू नहीं होता, बाधित हो जाता है। हम संबंधित अर्थ ले लेते हैं तो लक्षणा हो जाती है। और इससे भी आगे जाकर के कवि कुछ और कहना चाहता है इस पूरी कविता में, और जो वो कविता का पूरा पाठ नहीं संभव होगा। अंत में जो निराला कहते हैं, ढुलके माथे से गिरे सीकर, तो यहाँ कवि किसी दूसरी दुनिया में हमको पहुंचाता है कि माथे से जो पसीने की बूंदें गिर रही थी वो पसीना नहीं था, वे सीकर थे। उस पूरी स्त्री का जो श्रम है, उसकी पावनता और शुचिता का बोध वह हमें कराता है कि वे किसी गंगा जल की फुहारें एक तरह से हैं। सीकर शब्द का प्रयोग किया है, हिंदी में तो कम होता है। निराला जिस परंपरा से आए थे, उन्होंने, संस्कृत के कवियों ने सीकर का वर्णन किया है, मेघ से गिरती हुई जो वर्षा की फुहारें हैं। तो यह शब्द किस प्रकार से अर्थ के शिखरों का स्पर्श करता है, अभिधा लक्षणा व्यंजना के सोपानों पर आरूढ़ होकर के। संक्षेप में यही मुझे कहना था। कुछ बातें जो कि मैं, चूंकि त्वामस्मि वच्मि विदुषाम समवायो तो तिष्ठति, ऐसा तो मम्मट का मैंने कुछ स्मरण किया ही, और उसका मैं कभी उनका उपदेश में मानता नहीं हूँ, इसलिए मैं विद्वानों के सामने कुछ अपनी बात कहने का दुस्साहस करता ही हूँ। तो कुछ समस्याएं भी मेरी हैं शब्द वृत्तियों को लेकर के। आनंदवर्धन का जो ध्वनि सिद्धांत है वो बहुत बड़ा क्रांतिकारी सिद्धांत है, एक नया प्रस्थान उससे बना, और कविता के रहस्यों पर जो ताले लगे हुए थे उसको खोलने की कुंजियां आनंदवर्धन ने हमें थमा दी। यह बहुत बहुत बड़ा प्रस्थान उससे बना। तो कोई भी जब क्रांति होती है तो उससे कोई क्षति भी होती है। तो व्यंजनावाद की स्थापना का जो संरंभ आनंदवर्धन ने किया, उससे काव्य शास्त्र में कुछ क्षति भी हुई, और उसकी भरपाई अभी तक ठीक से नहीं हो पाई है। एक तो
सब जगह आग्रह करना कि हम व्यंजना से कविता के अर्थों को खोलकर बताएंगे, वह कई बार अर्थों का उससे सत्यानाश हो जाता है। कवि कई बार चुप होकर के रह जाता है, वह नहीं कहना चाहता कि क्या है, उसको तो सहृदय अपने मन में गुंता रहे। कवेर अभिप्रायम अशब्द गोचरम स्फुरंत मार्देशु पदेशु केवलम जनस्य तूष्णीम भवतो यमंजलि। वो चुप रह जाता है और अपने मन में गुंता रह जाता है कि क्या कह दिया कालिदास ने यहाँ कि व्यापार यामास विलोचनानि उमा मुखे बिंब फलाधरोष्ठे। शिव के हृदय में कुछ हलचल हुई, जैसे कि चंद्रमा के उदय होने पर सागर की सतह पर कुछ हलचल होती है, और उन्होंने आंखें खोलकर पार्वती को देखा। अब वो नहीं कहना चाहते कि चूमना चाहते थे, कि चूमा चाटी कर रहे थे, करना चाहते थे, कि केवल देख ही रहे थे, कि क्या। उसको तो शंकर का बिंब चित्त में धर करके हृदय गुंता रहे कि क्यों नहीं कहना चाहते थे। जो चुप्पी है उसको बार बार तोड़ने की कोशिश जो व्यंजना ने की। तो चुप्पी जो मैंने कहा कहीं पर अभी कि कविता में बहुत बड़ा अलंकार चुप्पी बन जाया करती है। व्यंजनावादी आग्रह करता है कि जहां कवि चुप रह गया है उसके अनकहे को हम तो खोल करके बताएंगे, क्योंकि व्यंजना में व्यंजनावृत्ति से वह झंकृत होगा। तो चुप्पी को खोलने की कोशिश हर बार जो है वह सही नहीं कही जा सकती है। एक श्लोक जैसे है कालिदास का, और वही व्यंजनावाद के पैमाने से हम देखेंगे तो मध्यम काव्य सा लगने लगेगा। एवं वादिनी देवर्षौ पार्श्वे पितुर अधोमुखी लीला कमल पत्राणी गणयामास पार्वती। इस श्लोक पर कई आचार्यों ने विचार किया। बहुत छोटी सी बात उन्होंने कही, और अभिधा में जो कहा वही कह दिया, वहीं पर चुप वो रह गए कालिदास। नारद हिमालय से बात कर रहे थे पार्वती के विवाह की। पार्वती भी वहां बैठी हुई थी, सुन रही थी, उन्हीं के शादी की चर्चा हो रही है। किसी कन्या के उपस्थिति में उसके पिता किसी अतिथि के साथ उसके विवाह की चर्चा करें तो लजा जाएगी, सिर झुकाकर बैठी रहेगी, लेकिन मन में तो उत्सुकता है, सुनती रहेगी कि किससे मेरी शादी की ये बात कर रहे हैं। कुछ इस तरह का चित्र है। तो नारद जब बता रहे थे कि शंकर से इसका विवाह इस तरह से होना होगा, तो पार्वती अपने हाथ में लिए हुए लीला कमल की पंखुड़ियां गिन रही थी। इतना कह दिया कालिदास ने और चुप रह गए। उन्होंने नहीं कहना चाहा कि उसके मन में लाज फूट रही थी, कि उसके मन में तो लड्डू फूट रहे थे, कि वो तो शंकर की कामना कर रही थी, क्योंकि आप व्यंजना के 50 अर्थ तो खोलते रहिए, वो कविता के साथ फिर भी अन्याय ही, क्योंकि कालिदास वही उसको छोड़ देना चाहते हैं। उसके आगे आप मत कहिए कि क्या था पार्वती के मन में। वो लीला कमल की पंखुड़ियां गिन रही थी। ये जो अभिधा में सौंदर्य है, यही कविता का सौंदर्य है। इस तक ठहर जाना, उस हृदय के ऊपर छोड़ देना कि वो उस चित्र को मन में बिठाए रहे। पार्वती की वह जो छवि है, जो अभिधा में उकेर दिए कालिदास ने, पार्वती का वो बिंब जो, कि वह लीला कमल पत्र गिनती सिर झुकाए गिनती रही पार्वती उस समय। वो तो उस अभिधा के काव्य की अपनी एक महत्ता है। और आप व्यंजनाएं खोलेंगे तो उसमें क्या कितनी बड़ी कविता बनेगी उसमें, कि पार्वती लजाई गई थी, उसके मन में तो फिर भी इच्छा थी। ये तो कविता नहीं हुई। कविता तो वही हुई कि पार्वती सिर झुकाए लीला कमल की पंखुड़ियां गिनती रही, उतनी ही कविता है। तो ये एक तो ये बात थी। इसलिए मुकुल भट्ट जो कि प्रतिहारेंदुराज के गुरु थे, प्रतिहारेंदुराज जो कि अभिनव गुप्त के गुरु थे, उन्होंने अभिधावृत्ति मातृका में लिखा कि अभिधा ही पर्याप्त है, उस तक ही सीमित सारा काव्य। हमारे समय के बड़े आचार्य हैं आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी जी। उन्होंने विकल्प सुंदर काव्यम, ये काव्य का लक्षण किया। विकल्पाय शब्दार्थ जाता काव्यम भवंती तत् न शक्ति कल्पना शब्दे क्रांतौ वत्रावशिष्यते। विकल्प को यदि रमणीय विकल्प को यदि हम काव्यार्थ मान लेते हैं तो जो विकल्प का लक्षण पतंजलि ने दिया उसके अनुसार शब्द सीधे सारे अपने संसार को अपने में समेट करके अर्थ द्योतित करता है। प्रत्ययों की कल्पना व्यवहार का जगत है, अपने समझने के लिए हम प्रत्ययों की कल्पना करते हैं, वो कविता का परमार्थ नहीं हो सकता। कई बार हम व्यवहार में फंस करके परमार्थ को भूल जाते हैं। तो यह आनंदवर्धन तो इस बात को समझ रहे थे। 1 मिनट मैं और लूंगा। जो बात मैं विद्वानों के सामने कहना चाहता रहा हूं, और मुझे सी राजेंद्रन से तो प्रतिक्रिया मिली, वो सहमत नहीं हुए, लेकिन मैं फिर उनसे सहमत नहीं हूं। मुझे ऐसा लगता रहा कि आनंदवर्धन इस बात को समझ रहे थे कि स्फोट सिद्धांत, जिस पर भट्ट जी ने बड़ी चर्चा की सुबह, और भी विद्वानों ने चर्चा की,
उसका सहारा तो उन्होंने लिया, ध्वनि को स्थापित करना था चूँकि। उनको बड़ी चुनौती थी अलंकारवाद की, तो किसी तरह व्याकरण दर्शन का सहारा लेकर के व्यंजनावृत्ति और ध्वनि सिद्धांत को स्थापित करने का संरंभ उन्होंने किया, लेकिन वो समझ रहे थे कि किसी कमजोर आधार पर वो खड़े हैं। स्फोट तो नित्य हुआ करता है भाई, व्यंग्यार्थ तो नित्य नहीं होता। तो आप पूरे स्पोर्ट की जो व्यापार है, उससे व्यंजना व्यापार को कैसे समझा रहे हैं और कैसे कह रहे हैं कि जिस तरह से कि अनित्य शब्द से नित्य शब्द व्यंजित होता है, उस तरह से यहाँ शब्द और अर्थ से उत्तम अर्थ की जहाँ व्यंजनाएं होती हैं, ये जो साम्य उन्होंने बिठाए है, थोड़ा सा कुछ खींचातानी उसमें हो गई। आनंदवर्धन शायद इसको समझ रहे थे। चतुर्थ उद्योत में जब अनिर्वचनीयतावाद पर विचार उन्होंने किया, तो उन्होंने ये कहा कि ध्वनि का लक्षण अनिर्वचनीयतावादी ठीक कह रहा है, मुझे लगता है, और हो सकता है कि बौद्धों का जो स्वलक्षण है, जो प्रत्यक्ष का लक्षण है, कुछ वैसा हो सकता है। और हम इस पर विचार करेंगे जब हम धर्मकीर्ति के प्रमाण विनिश्चय पर जो ग्रंथ धर्मोत्तर आचार्य का जो वार्तिक है, उस पर जो हम टीका लिखेंगे, तो उस पर हम विचार करेंगे। इतना कहकर उन्होंने वहां छोड़ दिया। आनंदवर्धन शायद विकल्प पर विचार कर रहे थे कि जो बौद्धों का स्वलक्षण है, जो कोंध में अर्थ हमको झलकता है, वो फिर विलीन हो जाता है। उसको फिर हम नहीं, उसको हम खोलते रह जाएंगे तो उसकी सुंदरता नष्ट होगी। आनंदवर्धन पारदर्श आचार्य थे, वो तो शायद समझ रहे थे। अभिनव गुप्त इतने बड़े दिग्गज थे कि उन्होंने उस पर कहा कि नहीं नहीं, कुछ आचार्यों ने जो आनंदवर्धन की इस वाक्य की ये व्याख्या की है कि बौद्धों के स्वलक्षण के द्वारा वो ध्वनि का लक्षण समझाना चाह रहे थे, वो ठीक नहीं है। वो तो उन्होंने तो खंडन ही किया है बौद्धों का। ये प्रत्यक्ष लक्षणं बौद्धानां यत् प्रत्यक्ष लक्षणं तादृशम् अस्माकं ध्वनि लक्षणं भविष्यति भवितुमर्हति, ऐसा कुछ आनंदवर्धन ने वहां कहा। और अभिनव गुप्त ने उस पर विचार किया, उस पर वो जानते थे कि कुछ विवाद उठ सकता है। तो यहाँ तक कह करके मैं संकेत मात्र से अपनी बात यहाँ समाप्त करता हूँ। बहुत कुछ कहने का अवसर नहीं रहा, फिर भी मैंने शायद 2-4 मिनट ज्यादा ही ले लिए हैं। मैं